आय भूत देखभाल कृष्ण गोस्वामी इति नामनि प्रभुपादस्य श्रीतयाप्कास्य भीतिरेचा प्रचारण चित्तवान् साधु भगवत्पदायते हुकुम करोति वाचालं पंगो लंघते यत्कृपातमहं परमानंद माधव। हरे कृष्ण। एक बार पुनः आप सब भक्तों का इस भगवता यथा रूप में हार्दिक अभिनंदन। अभी करीब करीब आप सब इस समय परंपरागत हो गए हो, क्योंकि अभी 72 71 श्लोक चालू हो गया और ये टोटल 78 श्लोक है। तो नेक्स्ट वीक तो मैं लगता है आप नए किसी विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान 69 श्लोक में बताते हैं कि संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। कौन? इसकी अपेक्षा पिछले श्लोक में 68 में आपने पढ़ा, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है। परम रहस्य क्या? भगवद गीता के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, ध्यान कर्म के बारे में, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, जो हमने पीछे रिपीट किया। एक किस्म का भी हमारा ये टेस्ट चल रहा है, भगवान हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में फाइनली इसका मोरल निकाल रहे हैं। भगवान जी कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। कहते हैं कि संसार में उसकी अपेक्षा उस भक्त की जो ये रहस्य बताता है, जैसे प्रभु जी आपको रहस्य बता रहे हैं, तो ये सब चीजें या आप किसी को बताते हो आगे सुनने के लिए बताया गया है। तो कहते हैं वह अंत में मेरे पास आएगा। तो उसमें भगवान बिल्कुल और शॉर्ट में कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं हम लोगों को कि भाई आप ये करो वो करो ऐसा करो ये पढ़ो वो पढ़ो। बिल्कुल एक ही चीज है, जो व्यक्ति भक्तों को एक परम रहस्य बता रहे हैं, खाली भगवगीता के बारे में ही बता रहे हैं, बाकी ज्यादा लंबा चौड़ा बताया नहीं है। कहते वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आ जाएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय और ना कभी होगा। जो बताता है वो भी है और जो सुनेगा वो भी है। तो आप जो है ऑटोमेटिकली शुद्ध भक्त हो गए और भगवान के धाम में वापिस जाने के लिए तैयार है एकदम। बिल्कुल एयरपोर्ट पे अभी खाली फ्लाइट पकड़ने का बाकी है, बाकी सब रेडी है, टिकट विकट सब मिल चुका है। इस तरह सोच लिए आगे बताते हैं। 70 नंबर के अनुवाद में लिखते हैं और मैं घोषित करता हूं। अभी भगवान जो है घोषणा भी कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा नहीं है कि नेताजी लोग आए घोषणा कर दिया कि अगले 5 साल में हम इसको संघाई बना देंगे, योग बना देंगे, फलाना बना देंगे और बाद में मालूम पड़े। क्योंकि देखिए तो ये चीज ये भगवान भी आप प्रोमिस कर रहे हैं कि मैं घोषित करता हूं। पहले अर्जुन को बोला कि आप घोषणा करो, यहाँ भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमारे इस पवित्र समाज का अध्ययन करता है जो भी आदमी हमारे इस वार्तालाप का, जो हमने पूरी वार्ता करी है, जो गीता का गीत प्रवेश किया है, उसको अगर कोई अपनी बुद्धि से अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो एक किस्म के देख लीजिए, देखिए कोई इंसान नहीं लिख रहा है यहाँ, जबकि प्रोपा जी लिखते हैं उसकी भी सेम भगवान के जैसी वैल्यू है। पर यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरा ये संवाद सुनता है, मात्र भगवगीता पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन करने से, सुनाने से, कहते हैं अगर ये सब करता है तो वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। आगे इसके अगले तात्पर्य में लिखते हैं भगवान इसमें अनुवाद में, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। तो सबसे पहले हमने पीछे भी कई बार रिपीट किया, श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के आप जाओगे कोई भी काम, किसी भी काम के लिए आपकी श्रद्धा नहीं है, अगर कोई आपने काम करने की ठान ली है और उस काम में आपकी श्रद्धा नहीं है, बिना मन के, किसी स्टूडेंट को मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दिया पिछले इसमें भी, कि बिना स्टूडेंट की मर्जी के बिना आप कुछ कराओगे
तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जबरदस्ती उसको खींचेगा, जबरदस्ती लेके, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। क्या हमारा पेट भरा होता है, कोई बोलता है प्रभु की खाए लो, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, पर वो हम जबरदस्ती उल्टा प्रसाद भी ले रहे हैं उसका, थोड़ा वो खा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि क्या मुसीबत हो गई भाई, जबरदस्ती तू बोल रहे, वो जबरदस्ती वाला काम हो गया। क्या मैं भगवान ये कह रहे कि जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सब लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो दो देश रहित श्रद्धा से तो सुनता है, भगवता आप लोग सुनी है, श्रद्धा से ही सुनी है। हो सकता है कई बार टीवी भी चलता रह गया और अलग बात है, परंतु फिर भी ध्यान तो आपका भगवता का था ही। और आपने बहुत टाइम से इसको, 1 1.5 साल से ज्यादा हो गया मेरे को लगता है, 2 साल करीब हो गए सुनते गुरु जी सुनते। श्लोक से बता दिल रहे हैं आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 71, 71, 70। 71 नंबर। धन्यवाद। क्योंकि 69 70 में तात्पर्य वगैरह नहीं है, तो उसका हमने बता दिया, अभी 71 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज की, देखिए जो भगवता बोलेगी अर्जुन को, तो भगवान कह रहे हैं कि ये प्रपाय लिखते एक तात्पर्य है भागवत में है, कहते हैं कि जो गाय की घर की जो लक्ष्मी होती है या जो सास होती है, अगर बहू को कोई बात सुनानी हो तो क्या करती है वो, अपनी लड़की को बोलती है पहले। कोई अगर उसको सुनाना है, कुछ उसके ऊपर टोंट कसना है, तो लड़की को बोलेगी। तो पता नहीं कौन सा एक कहावत है कि लड़की को बोला और बहू तू कान कर, मतलब ये बहू को इनडायरेक्ट बोला गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भागवत में कि गैस स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देकर पुत्र वधु को शिक्षा देती है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। तो ये अर्जुन के लिए नहीं बोला गया, भगवगीता जो बोली गई है, ये सारी जो टॉपिक है, ये हम लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए बोला गया। पापा जी कह रहे हैं ये जो सब चीजें भगवगीता बोली गई है, या और भी कोई स्टेज बोले गए हैं, तो ये भगवान का भक्त तो पहले ही पुण्य आत्मा है कि वो भगवान के साथ में रह रहा है। हाँ? भगवान के साथ में रहने वाला आदमी को नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता है। आप सोच सकते हो कि जो फ्रेंडशिप भी होती है, ज्यादातर बराबर से आदमी से होती है, या फिर गुणों से कई तरह से उनसे मेल खाता हो तो ही उनसे दोस्ती होती है, नहीं तो अदरवाइज दोस्ती अगर हो तो बराबर नहीं चलती है। तो यहाँ पर पापा जी लिखते हैं कि इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं सीखना होता है। तो मुझे लिखते हैं कि भगवान भक्त को, जो भक्त है अर्जुन है, मतलब यहाँ सीख रहे हो, अर्जुन हमारे को शिक्षा देने के लिए सब नाटक चल रहा है, सारी चीजें भगवता पढ़ी जा रही है। क्योंकि कोई काम होता है, कहीं हम जा रहे होते रास्ते में या कोई काम कर रहे थे, बीच में छोटा काम करते तो लगे तुम सोचते यो भी कर ले। तो अभी युद्ध तो चल ही रहा था, तो भगवान ने यहाँ पे भगवता का प्रदर्शन करना था, क्योंकि ये लाखों लाखों साल हो गए थे जब तक लोग उसको भूल चुके थे। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये ज्ञान आप दे रहे हो, पहली बार मुझे क्यों दे रहे हो? कहते नहीं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, उससे पहले ही मैंने सूर्य देवता विश्वान विश्वान पाकु उनको सबको दे चुका हूं। परंतु धीरे धीरे जो है लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे आप देख रहे हो संभल में एग्जाम्पल है, संभल में अभी मंदिर मिल रहे हैं, तो कभी आप वहां पर बहुत पूजा होती थी, बहुत ज्यादा हिंदू थे, बहुत पूजा होती थी, और कुएं थे, 36 कुछ कुएं थे बोल रहे हो, कुएं थे, तो वहां पर सिस्टमेटिक पूजा होती थी। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ गलत तत्वों के कारण उनको बंद कर दिया गया, मंदिरों को बंद कर दिया गया, उन वहां पे घर बना दिए गए। आज तो अब काशी आप जाते हो, अब गए होंगे, कॉरिडोर बन गया, आपने कब देखा। हम तो आज से 15 से 20 साल पहले जब हम गए थे काशी में, तो वहां मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल ढका हुआ था, आपको दिखता नहीं था, आपको ढूंढना पड़ता था मंदिर कहाँ पे है। अभी तो आप दूर से देख रहे हो कॉरिडोर बना हुआ है, अब गंगा से आ रहा है, उधर से ध्यान रहा, उधर से सब दिखता है। हम तो आज से 15 से 20 साल पहले आप जाते थे तो वहां पूरे मुस्लिम के घर थे, टोटल दरवाजे तक मुस्लिम के घर बसे हुए थे, और मंदिरों को तोड़ के वहां पे उन लोगों ने घर बनाए हुए थे। क्योंकि वहां लाइन उस टाइम भी रहा, उस टाइम भी आता, सब चीज थे।
परंतु लोगों को मालूम नहीं पड़ता था कि काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। तो वहां पे हमारे कोई मुस्लिम ही लेके गया कि चलिए, बोला मैं आपको दर्शन कराता हूँ। मैं बोला यार आपको कैसे इतना दूर? बोला वहां मेरा घर है। तो मंदिर से बिल्कुल पास में ही उसका मुस्लिम का घर था। उसने हमारे से 600 रुपया लिया, हम 5-6 भक्त थे, तो हमने 50-500 रुपया दिया, तो वो डायरेक्ट लेके जाके उसने मंदिर के दरवाजे में खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही समय समय के कारण क्या होता है, ये चीजें लुप्त हो जाती है, परंतु फिर भगवान के भक्त या भगवान आते हैं और फिर पदार्पण होता है इन चीजों का। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को अंतर से शिक्षा देते हैं, कि सब बना के थ्रू किसी के थ्रू शिक्षा देते हैं अपनी प्रजा को, अपने जो उनके अंश हैं, अपने जीवों को, कि अपने भक्त के थ्रू ही वो शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवगीता के उपदेश में हुआ है, तो ये एक कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। तो हमारे जैसे आदमियों के लिए, जिनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, जो माया के जाल में फंसा हुआ है, जो त्रितापों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो तीनों गुणों के अघोष में है, उन लोगों को भगवान जो है, या खुद आते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। देखिए, हम बहुत भाग्यवान जीव हैं। क्यों भाग्यवान जीव हैं? कि आप देखिए, हमारे पीरियड में अब 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं, स्वयं राधा कृष्ण। और इसी बीच में हमारी तीसरी पीढ़ी प्रभुपाद जी आए हैं, जो बिल्कुल शुद्ध भक्त, जिनकी भविष्यवाणी किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने की थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने की थी, कि ऐसा मेरा एक भक्त आएगा जो पूरे संसार में मेरा नाम कर देगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि घर घर में मेरा नाम होगा, हर गांव में मेरा नाम, कस्बे में मेरा नाम होगा, सब जगह मेरा नाम गूंजेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा हुआ अपनी बुक में, कि विश्व के सारे जितने भी आदमी हैं, हर प्रांत के आदमी ये मायापुर में आके कीर्तन करेंगे और साथ में प्रसाद लेंगे पूरे वर्ल्ड के। कब बोल दिया था? 300 साल पहले, 500 साल पहले। और कभी आए? ये हमारी अभी हमारे देखते देखते आए। मेरा जैसे जन्म 68 का, तो प्रभुपा जी थे, ठीक है, हमारी बुद्धि बढ़ गई थी, अपने मिले नहीं। पर 68 और 70 में प्रभुपा जी थे, तो उसी पीरियड में हम आए हैं। तो हम कितने भाग्यशाली, आप सोच सकते हो। इसी पीरियड में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, इतने बड़े पद ठुकरा के, इतनी बड़ी नौकरी, 1968 तक सब छोड़ के, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त जो है कैसे कैसे आते हैं, ये आप देख सकते हो। और ये शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें ये शिक्षा मिल जा रही है। उनके प्रतिनिधि, ये जो आ रहे हैं उनके प्रतिनिधि है, वो शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें ज्यादा लंबा समय नहीं है। हम भी गोल्ड पापा जी कहते हैं कि ये, और ये चैतन्य, हाँ, ये तो देखिए भाई, ये जैसे ये अभी आजकल संसद का अधिवेशन चल रहा है, तो वहां एक आदमी बेचारा बोलता है, वो 4 आदमी से चिल्लाते रहते हैं। तो उनको आदत है, पर हम लोगों को आदत नहीं। को बोलेगा तो हमारा हमारा जो कॉन्सेंस है पूरा बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। परंतु वहां पे आपने देखा होगा, राज्यसभा में और संसद भवन में, वहां पे एक आदमी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और वहां 100 आदमी चिल्ला रहा है, सुन नहीं रहा बिल्कुल भी, और फिर भी हम बोलते जा रहे हैं। वो बिल्कुल भी टच से मस नहीं होते, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होता है। जो लेके आए बोलने के स्पीच, वो पूरा बोल के ही छोड़ते हैं। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। हम थोड़ा सा कुछ होता है तो पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है इस तरह पर। यहाँ पे कह रहे हैं, मैं आगे पढ़ता हूँ, कहते हैं कि ये कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को उन्मुक्त होकर, कि कोई भी तकलीफ आती है, या कोई एक हिसाब से कोई हमारे को लगता है कि भाई चीज नहीं जुड़ रही है, ये नहीं आया,
वो थोड़ा ये हो गया। तो उनसे डरे बिना हम भक्ति में लगे रहे, कोई भी चीज से हम। कहते हैं श्री कृष्ण यदि पांडवों के चचेरे भाई मित्र तैसी मंत्री दूत उपकारी आदि बने हुए थे तो भी वे तो भगवान ही थे। वे अतुकी कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें परम पुरुष के रूप में नहीं माना जाए। कहते हैं भगवान जो है अपने भक्तों की हित के लिए यहाँ पे आते हैं। पर ये भगवत गीता बोली गई है तो भगवान भक्तों के हित के लिए, हमारे हित के लिए सब चीज बोले जा रहे हैं। क्या प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में इस समय श्लोक में है भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे देश रखते हैं, तो कहते हैं जो उनसे देश रखकर उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उनसे दुश्मनी का भाव रखते हैं, कहते उन्हें भगवता नहीं सुनाई जाए। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखना चाहिए। यहाँ पे 67 जो है, हाँ यहाँ लिखा है ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो जो मुझसे द्वेष करता हो। भगवान कहते हैं कि उनको भगवता नहीं सुनेंगे प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के बिल्कुल क्लोज के रिलेशन से है, बिल्कुल अनन्य भक्त है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, और ये हमने देखा ही है प्रभुपाद जब उधर गए, अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने भी इसको बात को उल्टा किया। देखिए रूपा जी उनको भक्त गीता सुनाई है, जो देश को बात छोड़ दो उनके बारे को, तो उनको मालूम नहीं था कि भगवान क्या है, परंतु उनके अंदर भक्ति के बीच थे, उनके अंदर चिंगारी थी वो, जो प्रभुपाद जी हल्की सी माचिस लगाने से ही ज्वाला बन गई। हम लोगों में नहीं थी। प्रभुपाद जी तो 15 से 20 साल रहे पूरे इंडिया में, जब ये अग्नि नहीं बढ़ती है, परंतु वहां पे एक रेणु का पत्थर जैसा टच किया, पारस पत्थर से टच हुए वो लोग और सीधे सारी सोना बन गए। अभी भी आप भक्ति, आप जैसे मायापुर वगैरह जाते हो, परिक्रमा वगैरह में जाते हो, तो आप देखते हैं हम लोग कि हम उनके सामने जीरो टाइप के भक्त, हम उनके सामने बिल्कुल दिखते ही नहीं है। तो उनका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि ना तो ये भारतवर्ष से है, ना तो उनको भगवान के बारे में मालूम था, ना तो इन शास्त्रों के बारे में मालूम था, और ना इस धरती पे जन्म लिया हुआ है। अब देखिए कुंभ कहाँ को, अमेरिका में नहीं लग रहा, कुंभ किधर लग रहा है, प्रयागराज में, भारत में लग रहा है। ये सारी चीजें हमारे को उपलब्ध हुई है इधर, परंतु हमने इसकी कदर न है, इसकी कदर की नहीं हमने। गंगा नदी में जूते डाल के चले जाएंगे लोग, वहां पे चप्पल साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। ठीक है, जिनके घर के पास है उनका तो डेली, उनको नहीं बोलते, क्यों गंगा के किनारे रहने वाले भक्त लोग ही हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। परंतु हम लोग जाते हैं और वहां चले जाते हैं, ठंडी है चप्पल डाल के आगे चले गए। यहाँ तक कि हमने तो राधा कुंड में लोग चप्पल डाल के जाते हुए देखे, चप्पलें सारी राधा कुंड में चप्पल डाल के जा रही, कि उनको हमारे इतनी भीड़ है, बाहर खोल देंगे तो चोरी हो जाएगी, तो राधा कुंड में चप्पल डाल के लोग जा रहे थे। ये हमारे भारतवर्ष में ही ऐसा हो सकता है, परंतु बाहर के लोग जो हैं उन्होंने अगर इस चीज को पकड़ा है तो बड़ी इसकी श्रद्धा पूर्वक और बड़े तन मन से, बिल्कुल इतने ध्यान से इसमें जुटे हुए हैं कि बिल्कुल भी उनको बाहर का दूसरी चीजों को मतलब नहीं है। यहाँ पे पापा जी कहते हैं कि कभी भक्त जो है प्रवचन करता है क्लास में, तो वहां पे जरूरी नहीं कि कहते सारे भक्त आते हैं, उसमें जो नए भक्त भी आते हैं वो भी सुनते हैं। जैसे स्टार में कुछ तो अभी देखिए, अभी अभी इंडिया में तो आप कितने आदमी हैं, हमारे खासकर हिमाचल में, इधर तो कम से कम सिटी में 2 ही टाइप के आदमी हैं, 3 टाइप के बोल सकते हैं, पर अगर नीचे नीचे जात में कोई भी आदमी होगा तो वो मंदिर में जरूर जाएगा, किसी भी मंदिर में जाए। परंतु हमारे उधर की दुनिया भर के ये है फलाना लोग, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनसे जुड़े हैं, उनको बोलो तो हम ये है, हमारे तो वही सही है। हम तो बचपन से, हमारे पिताजी भी बड़े पढ़े लिखे आदमी, मेरे को तकलीफ कहाँ होती है, जो पढ़े लिखे आदमी भगवीता पढ़ी है, हाँ जी पढ़ी है, क्या सीखा कुछ नहीं, फिर कहाँ जा रहे हैं,
आचार्य इससे जुड़े, जहाँ कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी वो लोग बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप वो है, पिताजी वो है, कि इजिली कोई चीज आती है। तो कई चीज ऐसी हो जाती है कि लोग सुधरना चाहते ही नहीं है, कितना भी आप बोलोगे। मैंने कई बार एग्जांपल दिया था कि ये वो एक जो तार होती है जिसमें करंट होता है, तो जैसे प्लग में डालोगे एकदम जो है लाइट जल जाती है। एक दूसरा होता है जिसमें तार होती है परंतु बीच बीच में कट जाती है, कभी जलती है कभी निकल जाती है, जलती है कभी निकल जाता है, तो बल्ब फिर हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ते देखते हैं कहाँ फॉल्ट है, तो उसको जोड़ के हम लाइट जल जाती है। ये दो प्रकार का। तीसरे प्रकार का भक्त कौन है कि जिसमें बाहर का प्लास्टिक बार तो है पर अंदर जो तांबे की तार ही नहीं है, उसको कितने भी आप प्लग में लगाओगे, कितना भी ज्वाइंट करोगे, क्या होगा उसमें? लाइट आएगी नहीं, उसकी बुद्धि फिरेगी नहीं। कितना उसको बोलते जाओगे ये करो वो करो, भगवत गीता पढ़ो, बुकें पढ़ो, पर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि हट किया है कि मैंने करना ही नहीं है, मैंने ये चीज एक बार सोच लेते मैंने करना नहीं। यहाँ पर ये पापा जी कहते हैं कि कहते हैं कि सब भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा में क्यों चलाते हैं? कहते हैं यहाँ ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से देश नहीं रखते, क्योंकि भक्त नहीं है परंतु देश भी नहीं रखते हैं। तो उनके प्रति भगवान के प्रति आस्था तो है परंतु उनको बराबर ज्ञान नहीं है, पर जब उनको बोला जाता है तो समझने लग जाते हैं। जैसे आप सब हैं, हिमाचल में पहले इतना नहीं था, ये सब चीजें इस्कॉन का नहीं था और कोई भक्त लोग नहीं थे, तो किसी को नहीं मालूम था। हम लोग भी शिव जी के माता से अनन्य भक्त थे, शिव जी के मंदिर में डेली जाना, माता जी की पूजा करना, सब चीज। तो जैसे जैसे शास्त्रों ज्ञान होता गया तो, और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो सब चीजें मिलती है ये उनके आशीर्वाद से मिलती है। तो हमें कभी इनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो प्रभु जी हैं, हम तो माता जी हैं, हम तो फलाना है, नहीं है। हमें जब तक उन देवी देवताओं की कृपा नहीं होगी, जब तक साधुओं की कृपा नहीं होगी, भक्ति को क्या, हम तो भगवान के नाम नहीं ले सकते। तो हमारे ऊपर ये भी कृपा बहुत जरूरी है। चाहे माता जी की, माता कौन है? भगवान की देवी है, महामाया। तो कहते हैं जो देश नहीं रखते हैं, वो जब देश नहीं रखते हैं तो कैसे न कैसे थोड़ा वो सुनेंगे और इस लाइन में बढ़ेंगे तो भक्त बन जाते हैं। इसलिए पापा जी कहते हैं कि सब कक्षा में सारे एकदम भक्त नहीं होते, परंतु वो भगवान से द्वेष भी नहीं करते हैं। परंतु जब ये सुनते हैं इसके गीता के बारे में या भागवत के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में जब ऐसी चर्चा होती है तो ध्यान से सुनते हैं, और सुनते सुनते एक दिन क्या होता है, भक्त बन जाते हैं। कई बार नए मंदिरों में देखा होगा, लड़के आते हैं, यंग लड़के आजकल बहुत आते हैं हमारे मंदिर में, बहुत ज्यादा यंग लड़के आते हैं। तो कभी तो दोस्तों के साथ ऐसे आ जाते हैं, चलो प्रसाद खाएंगे, डांस करेंगे, परंतु डांस करते 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 कब वो भक्ति में रम जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। कब वो जब माला लेने लग जाते हैं तब वो दीक्षा हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो कहते हैं उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है, श्रद्धा उनके ऊपर रहती है, कहीं ना कहीं इंटर कोई चीज रहती है। जैसे वो टच होते हैं तो है, सोना बनते हैं, पारसी टच होके भक्तों से मिलते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभा जी लिख रहे हैं कि जैसे 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 हम सुनते रहते हैं, हमारे ज्ञान आता जाता है, ज्ञान आता जाता है, तो गलत चीजों से बहरा जाते हैं। तो मैं पिछले जो इसमें ये बताया था कि ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य आता है, वो वैराग्य से भक्ति आती है। तो जैसे जैसे हमारे भक्तों के मुंह से श्रवण करते हैं, हम ये चीजें शास्त्रों के बारे में सुनते हैं, तो इन सुनते सुनते हमें क्या आता है, ज्ञान मालूम पड़ जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो श्रद्धा, जैसे मैं अब बता रहा था कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सबरी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। जो गुरु ने बोल दिया कि यहाँ पे भगवान आएंगे तुम रुकना, पीछे पीछे लग गई कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी लेके चले, मैं क्या करूंगी घने जंगल में। तो मातंग ऋषि ने क्या बोला, आप रुकिए, एक दिन भगवान राम आएंगे। कब आएंगे? त्रेता युग में आएंगे, और तुम्हारी कुटिया पे तुमसे मिलने आएंगे। तो देखिए, तब तक
सावरी क्या करती थी, रोज बेर लाती थी, रोज साफ करती थी रास्ता, रोज कांटे चुनती थी। और एक दिन भगवान आए। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। बंटी भी सब देख के, मैं एक कथा सुन रहा था छोटी सी, तो मैं तो याद रहा है कि किसी कोई आदमी मेरे जैसा कोई भक्त था, भक्त नहीं बोलते कि मेरे जैसा कोई आदमी था, भक्त तो था ही। तो उसको बोला कि भाई देखो तुम्हारे पास बहुत पैसा वैसा आई है, तो तुम भगवान को भोग लगाया करो, ये करो करो। बोला, देखिए जी ये पैसे वैसा काम मेरे से नहीं होता, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, ये भगवान के इसके लिए मैं तो इतना विश्वास नहीं करता। भगवान को तो मैं मानता हूँ परंतु खर्चा मैं नहीं कर सकता। मैंने बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल जाता है, तो उससे मैं भगवान को ये चढ़ाऊं, ये करूं, वो करूं मेरे इसमें। तो बेचारे साधु बहुत, हमारे गुरु महाराज जैसे थे, गुरु महाराज भी जैसे थे, बोल देते थे चलो इतना नहीं तो इतना कर लो। हफ्ते में पूरा दिन नहीं आना मंगल आरती में, तो कहते थे हफ्ते में एक आ जाओ, एक दिन आ जाओ। मंगल आरती नहीं आना तो कम से कम लव फीस्ट लेक्चर में आ जाओ। गुरु महाराज सबको बोलते थे अगर मंगल आरती भी नहीं आना है तो लव फीस्ट लेक्चर में आओ, कम से कम नजदीक है तो आप इसमें आइए। तो वैसे उनको बोला गया भाई अगर नहीं कर सकते हो तो तुम जो है मानसिक किया करो, मन से भगवान को भोग लगाया, मन से आरती कर दिया करो। तो मन से ही भगवान के लिए सोने का आसन, तो सोचा है मन से करना है तो भगवान के लिए दूसरा आसन क्यों है, सोने का आसन लगा दिया उसने। मन से भगवान सोने के आसन में बैठ रहे हैं। देखिए, पर ये किसके लिए जो नहीं होता है वो मन से कर सकते हैं, और कई समय कैसा है, स्थिति कैसी है तो वैसे चल जाता है, परंतु वहां पे भक्त के होते हुए ऐसा कर रहा है। पर भगवान भी देखो कहते हो, तू एक बार भोग लगा रहा था, मन से भोग लगा रहा था, खीर बनाई उसने भगवान के लिए, मन से खीर बना रहा है कि सुबह सुबह जो है मंगल आरती से पहले भगवान को बाल भोग लगाया जाएगा, तो खीर बना रहा था भक्त। खीर बनाते बनाते वो भक्त चीनी डाल रहा था। अब चीनी डालते थे, एक चीनी चम्मच डाल दिया, तो अब एक चम्मच डाल दिया तो दूसरा नहीं डाल रहा हूँ, नहीं एक बहुत है, दो नहीं डालना है, दो ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बहुत है। तो वहां भी वो कंजूसी कर रहा है, मन से भी कंजूसी कर रहा है। तो जैसे वैसा किया तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, भैया एक दो चीनी तो डाल दे, तुमसे मन से डालना है। तो भगवान प्रकट होते ऐसे। जब श्रद्धा कोई चीज में से थोड़ी भी किसी भी थ्रू हो जाती है, कैसे भी हो जाती है, तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। कि पहले से यही देखते हैं हम पेरेंट्स जो है हमारे साइड तो तकरीबन माँ बाप जो है श्रद्धा बानी रहते हैं, बच्चों को मंदिर ले जाना है, या जैसे ये अभी मकर संक्रांति आएगी, सुबह सुबह नहलाना है, ये करना है, वगैरह पूजा वगैरह करनी है, तो वहां पे संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। या सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को नमस्कार करने हैं। कहते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार करना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बड़े को बच्चे को सुबह उठ के जो है जैसे सूर्य निकले तो उनको अर्घ देना चाहिए, और सूर्य निकलने से पहले पहले बच्चों को उठा देना चाहिए और खुद भी उठ जाना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य निकलने बाद अगर कोई उठता है तो उसको नेस्ती, पनौती बोलते हैं मुंबई भाषा में, उसको बोलते हैं पनौती होता है। तो सूर्य निकलने के बाद उठा, और कुल के लिए भला होता है ना, अपने शरीर के लिए भला कर सकता है। तो कहते हैं पापों से मुक्त है जो पुण्य आत्मा बे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो हम लोग वहां से कहीं देवी देवता से कहीं के जुड़े तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए कठिनाई नहीं होती है, कि जुड़ते जुड़ते पुण्य पुण्य आत्मा बन जाते हैं, और पुण्य आत्मा बनने से ही भगवान की साइड में हमारा झुकाव हो जाता है, कृष्ण भावना ग्रहण कर लेते हैं। और कहते हैं वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसा महान यज्ञों का सूत्र क्या क्या है, पुण्य कर्णमाम, पुण्य पुण्य कर्णाम जो है, कहते हैं अश्वमेध यज्ञ जैसा है। पुण्य आत्मा कुछ बन जाते हैं या पुण्य कर देते हैं हम ऐसे। तो अश्वमेध यज्ञ सूचित करता है जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव। देखिए नुकसान कहीं नहीं है हमें, बिल्कुल भी लॉस नहीं है। कहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे तो ऊपर लोकों में चले जाएंगे, और अच्छा कर लेंगे ऊपर लोकों में चले। अगर भगवान के धाम में नहीं भी गए तो कहते हैं कि हमें ध्रुव लोक में जा सकते हैं। पापा जी कहते हैं कि ध्रुव लोक भी क्या है, वहां उसका कभी नाश
नहीं होता है। ब्रह्मपुरी का, ब्रह्मलोक का वहां तो नाश हो जाता है वहां तक, परंतु ध्रुव लोक कभी भी उसका नाश नहीं होता है। तो मैं लिखे कि ध्रुव तारा जो हम देखते हैं रात को, वो हमेशा ही चमकता रहता है। तो वहाँ ध्रुव लोक में हम रह सकते हैं, या इससे ऊपर थोड़ा ऊपर रहेंगे तो पुण्य लोक ही है वो। स्वर्ग से ऊपर चले जाओ, इससे ऊपर चले जाओ, तो वहां पुण्य आत्माएं रहती हैं, पुण्य लोग रहते हैं। तो कहते हैं, थोड़ा बहुत भी ये सब चीज बताया हुआ है। क्या क्या बताया है? जो श्रद्धा समेत तथा देश रहित होकर से सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त करता है। जो बड़े अच्छे लोग हैं, जो पुण्यवान लोग हैं, जहाँ पुण्य आत्माएं रहती है, या ऋषि मुनि रहते हैं, वहां पे आपको वास मिलेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। अभी समय हो गया है। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। राम जी प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण। ये हरे कृष्णा पुण्य कर्माण लिखा है, पुण्य कर्माण का जी। क्या मतलब, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पुण्य कर्माण। तो जो ऊपर लिखा है, प्रमाण से लिखा है ना, पुण्य आत्मा। पुण्य क्रमांक जो है, जो पुण्य आत्मा आप करते 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 पुण्य आत्मा बन जाती हैं आप। पुण्य जरूरी नहीं होता कि पुण्य आप जो ये अनाज खिला दिया, ये खिला दिया, उसको पुण्य बोलते हैं। भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते आपका शुद्धिकरण जो हो जाता है, उसको पुण्य आत्मा बोलते हैं। जो हमारी ठीक है आत्मा प्रभु। जो है क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाती है, एक भक्त रूपी इसमें लाइन में हम चलने लग जाते हैं, तो भी पुण्य आत्मा होती है। पुण्य हम जो स्कूल खोलते हैं उसको बोलते हैं पुण्य, पर वो पुण्य नहीं है। एक्चुअली पुण्य क्या है? जो हम किसी को भगवान की साइड में मोड़ते हैं, उनको ये बताते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान के चरणों में हमारा जब लगाव रहता है, तो ऑटोमेटिक वो पुण्य आत्माएं बन जाती है। क्योंकि पुण्य आत्मा होगी तो ऊपर जाएंगे। जब हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, यहाँ पर लिखा ऊपर पुण्य आत्मा का अर्थ लिखा है, पुण्य कर्मान पुण्य आत्माओं का लिए भी लिखा गया है कि जो आत्मा है पुण्य शुद्ध हो जाता है, जो भक्त शुद्धिकरण उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, वो फिर उच्च लोगों को जाता है। धीरे धीरे पड़ाव है, जितना कॉन्टिनेंट में आपने किया है, जितना खर्चा करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अगर ट्रेन बहुत की टिकट बहुत लेगी तो ट्रेन में जाना पड़ेगा, और फ्लाइट की टिकट लेगी तो फ्लाइट में जा सकते हैं। और आप बहुत इससे बहुत भी ऊपर धन्यवाद। आप खर्चा करें, इससे ऊपर खर्चा करोगे तो चार्टर्ड विमान में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, और इजी है। तो बस ऐसे ही है, स्टेज बाई स्टेज। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणब। भले खुदार को। हाँ, और प्रभु जी कैसे हैं? मैं तो एक्चुअली प्रभु जी आपके दर्शन करने के लिए कहीं से आ रहा था, तो बीच में ब्रेक लिया हूँ, तो मैंने कहा पहले आपके दर्शन कर लूं, कुछ सुन लूं, और उसके बाद आगे की ओहो। जर्नी स्टार्ट करूं। तो ओहो। क्योंकि आप हफ्ते मेरे में, को, हाँ जी, अभी मैं अभी मैं सोफे पे ही बैठा हूँ, सीढ़ी पे नहीं हूँ, तो नीचे गिर जाऊंगा। नहीं यहाँ नहीं तक बताओगे दर्शन? नहीं हम इसे इस नहीं लायक प्रभु जी, है ही नहीं हम जो दर्शन करें। पर यह है कि भगवगीता का तो सुन लो तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं पुण्य प्रभु, आत्माएं आप हैं, आपसे हम जुड़ते हैं। जो हिमाचल में बात कर रहे हैं, देवभूमि है। आप एक्चुअली देवभूमि में रह रहे, तो आप देवता लोग एक्चुअली हो। तो पुण्य आत्मा तो धीरे धीरे आप बढ़ ही रहे हो। परंतु छोटी मोटी चीजें हैं, नॉन वेज छोड़ना है, बुरे थोड़े थोड़ी सी चीजें छोड़ के हम तो ऑटोमेटिक सारे पुण्य आत्मा है, ये समझ लिए। देखिए हिमाचल में तो शुद्ध वातावरण में शुद्ध चीजें हैं, और आदमी जल्दी कल्टीवेट होता है, बहुत जल्दी आदमी इसमें पकड़ लेता है। जबकि सिटी में जो है माया बड़ी फ्लोर की है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, 24 घंटे दौड़ भाग में लगे हुए। हमारे तो मालूम नहीं पड़ता रात कब होती है, दिन कब होता है। तो ये है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ तो नहीं प्रभु जी, मैं तो आपका जस्ट एक ही मैंने 10 मिनट सुना है, बहुत ही सुंदर आपने बताया कि कैसे कैसे हम पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य वही है जो कि किसी को भगवान के चरणों की तरफ डाइवर्ट करना। तो जी। थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, जैसा भी बन पा रहा है। तो आपका ऐसे ऐसे अगर सानिध्य मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो हम अवश्य ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप तो भगवत डिस्ट्रीब्यूट करने में मैं तो बहुत खुशी हुआ। आपने फोटो डाला था, बहुत बढ़िया लगा। एक भक्त को और एक बुगी प्रोपा जी कहते हैं, दे देते हैं। तो उसका ये बृहद बृहद मृदंगा बोलते हैं इसको। हाँ क्योंकि जी, हम मृदंग बजाएंगे
तो आप एक कमरे तक, एक घर तक, बिल्डिंग तक, सोसाइटी तक रहेगा। और ये जो बृहद मर्दंगा होता है, ये जो बुक्के हैं, पापा जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि ये पूरे संसार में बजाता है। बुक एक ने ली, दूसरे ने ली, तीसरे ने ली, हो सकता है आगे आगे कहां तक चली जाए। तो ये इसको बोलते हैं बृहद मर्दंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि एक बुक देने से ही पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हो सकता है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सबको ही करना चाहिए जितना हो सके। और किसी हरे का कृष्ण कोई प्रभु जी, प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बाबू जी, प्रभु आप जी, कौन ये बोल रहे हैं लोग बाबू जी? आपका नाम, शुभ जैसे नाम? अपनी फोटो क्यों नहीं लगाते, ये अपनी फोटो जी क्यों बाबू नहीं जी। लगाते बहुत से लोग? ये तो बहुत गलत है। 80 आदमियों से 30 आदमी लगाते हैं तो ये ठीक नहीं है। कम से कम मैं 80 में से सम, 75 लगानी चाहिए अपनी फोटो, बल्कि 80 को ही मैं लगानी स, चाहिए। मैं नहीं समझा मैं। जो अपने अपना चित्र वीडियो। लगाना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं ना और हम सुन रहे हैं, हमारा चित्र हाँ जी आपके सामने है, आप हमें देखोगे, जी। हम आपको देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा। ये लोग अपना जी। अगर चित्र लगाएं तो कितना अच्छा लगेगा। क्या मेरा है कहने ये का मतलब प्रोपोज? प्रोपोज जी, एक जगह आपने सुना होगा, उसमें लिखा है कि उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। प्रोपोज ने तात्पर्य